मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौरी गली सोन कैला रजो सिजिया पे लोटे काला नाग हो कचौरी गली सोन कैला रजो। गीत संगीत की तरफ आना आदरणीय हमारे चाचा जी की तरफ से हुआ। गांव परिवार खानदान में कोई था नहीं, संगीत से कोई लगाव नहीं था। हाँ ये था कि हमारे पिताजी आदरणीय छोटे दादाजी रामायण कहीं गांव में होता था तो रात को जाते थे, शाम को जाते थे, गाते थे, रात रात भर गाते थे। तो थोड़ा बहुत मिनिमम था ये अपने गांव में क्षेत्र में गाते थे, थोड़ा बहुत गाते थे, कभी कभार ऐसे ही अपने यार दोस्त के कहीं भी हो गया ऐसे गाते थे। और टीडी कॉलेज से मेरे चाचा जी टीडी कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से तबला से संगीत किए, तो संगीत में तबला लिए थे। तो छोटे अपने घर में बच्चों में सबसे छोटे हम थे। उसके बाद हमारी प्रियांशी थी, तो शुरुआत हम दोनों से हुई और प्रियांशी से मैं 2 साल की बड़ी हूँ। तो पहले मैं ही थी, तो हारमोनियम तो मैं जितने साल की थी मुझसे हारमोनियम उससे बहुत बड़ी थी, तो 2 तकिए लगा के हम बैठते थे उस पर, उसके बाद हाथ ऊपर पहुंचता था तब रियाज होता था। और आदरणीय हमारे गुरु जी का भी बहुत मेहनत है। लॉकडाउन में साइकिल से 12-13 किलोमीटर से आते थे और सिखाते थे। आदरणीय सुशील, उनको हमारे चाचा के दोस्त होने के नाते चाचा भी कहते हैं और गुरु जी भी कहते हैं, तो दोनों पद से। और चाचा जी बहुत मेहनत किए हैं हम दोनों के पीछे। आदरणीय हमारे पिताजी प्रेम कुमार यादव जी ये गाड़ी चलाते हैं रात रात भर दिन भर, तो कहीं ना कहीं खेद है, पर अभी बच्चे हैं तो थोड़ा बदमाशी भी कर देते हैं समझ में सब कुछ आता है पर थोड़ा लापरवाही कर देते हैं, तो ठीक है। और पिताजी का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, चाचा का सपोर्ट आज हमको यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा और ऊंचाइयों तक पहुँचे। बस आप सबको सपोर्ट चाहिए जी। तो ये आपके बगल में कौन है आपकी? ये हमारी बहन है छोटी जी। तो आप गीत संगीत में आए तो फिर अपने बहन को कैसे लेकर चले आए? वो तो हमारे चाचा जी जानते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे थे। हमसे प्रियांशी हम 2 ही साल के बड़े हैं इनसे, तो वो चाचा जी हमारे बता सकते हैं क्योंकि वो बात हमको याद नहीं। पर कहीं ना कहीं चाचा जी को ये लगा कि घर की बच्ची है, साथ में रहेंगी दोनों लोग, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और दूसरे किसी की तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो तीसरा कोई आ जाता है तो बहुत अनबन होने लगती है, या फिर अपने बहनों के साथ बना रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे बड़ा योगदान जो है आप इस गीत संगीत में आपके चाचा जी का है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग कब से गीत गा रही हैं? लोग बहुत लगभग 5-6 साल से हो गए। हाँ, बचपन से वैसे शुरू से सीखना वगैरह सब कुछ। अच्छा, बचपन से ही गीत संगीत की तरफ रुझान था क्या? जी, और वैसे तो हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोगों को गीत संगीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जीरो मात्र कुछ नहीं पता था। जो भी थे चाचा जी थे, उनका मेहनत, उनका सपोर्ट। और देखिए हमारे चाचा जी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना हमारे पिताजी भी हैं। चाचा जी नहीं रहते तो इतना आगे नहीं बढ़ते। पिताजी बाहर कमाते हैं, तो पिताजी अगर घर पे रहते तो घर का परिवार कैसे चलता, और कोई भी था नहीं, तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, श्वेता जी ने अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया। थोड़ा सा प्रियांशी से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसे आप मतलब अपने बहन के साथ जुड़ी और गीत संगीत की तरफ कदम बढ़ाया? दीदी हमारी तो हमसे 2 साल की बड़ी हैं, पर हमको मानती बहुत है। कब से आप गा रही हैं गीत? हम बचपन से ही। बचपन से। आप दोनों बचपन से? जी। तो चाचा जी आप दोनों को साथ में ही सिखाते हैं। कितना मेहनत लगता है ये गीत को सीखने में? बहुत। अगर दिन भर एक गीत को लेके तो दिन भर मामा उलझे रहते हैं। उसके बाद हम लोग तो हल्का सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन भी वही गीत को लेके दोबारा रियाज करते हैं। 1-2 दिन में आपका आप पूरा अगर सही से गाना चाहें तो 1-2 दिन में आपका मिनिमम गाना बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाता है। जो कि हालांकि बचपन से सीख रहे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि गाना 1-2 बार सुन लें तो उसको 1 दिन में तो पूरा तैयार अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इनके गीतों को आप लोगों तक सुनाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों को पहले आप गीत सुनाइए। कौन सी गीत सुनाना चाहेंगे? मालिनी अवस्थी का बहुत ही प्यारा गीत है, तो बहुत ही प्यारा भाव है। कैसे मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौरी गली सोन कैला रजो सिजिया पे लोटे काला नाग हो कचौरी गली सोन कैला रजो। अरे सुन कैला रजो हो, सुन कैला रजो, सुन कैला बलमो हो, सुन कैला बलमो सिजिया पे लोटे काला नाग हो कचौरी गली सोन कैला रजो सिजिया पे लोटे काला नाग हो कचौरी गली सोन कैला रजो। बहुत ही प्यारा भाव है। कैसे अरे यही मिर्जापुर से उड़े ले जहाजिया, यही मिर्जापुर से उड़े ले जहाजिया, अरे सैया चली गई ले रंगोन हो, सैया चली गई ले रंगोन हो
कचौरी गली सुन कैला रजऊ सिजिया पे लोटे काला नाग हो कचौरी गली सुन कैला रजऊ सिजिया पे गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला राजू। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना प्यारा इन्होंने गीत को सुनाया। गीत कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं आपको बता दें ये दो बहनें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में हैं। अब कितना प्यारा और बेहद कितना प्यारा गीत गा रहे हैं आप सुन सकते हैं। तो कैसे मतलब इतना अच्छा आप लोग गीत संगीत गा रही हैं। शुरू से मेहनत रहा है ना इसलिए सब हो जाता है। अब गीत संगीत में अच्छा है, आप गुरु किसको मानते हैं। हम अपने चाचा जी को गुरु मानते हैं। चाचा जी के दोस्त आदि हमारे सुशील चाचा जी उनको, और जहाँ से हम डिप्लोमा यानी कि शास्त्रीय संगीत का जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय रंगलाल गुरु जी सिकरारा में गोसाईगंज में वहाँ से सीखते हैं। तो गुरु जी का भी सपोर्ट बहुत है जी। तो हम चाहेंगे इसी अंदाज में एक और गीत हो उसके बाद ही बात। जी बिल्कुल। रिलिया बैरन पिया को लिए जाई रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाई रे रिलिया जौन टिकसवा से जौन टिकसवा से सैया मोरा जई है हो राजा मोरा जई है जौन टिकसवा से सैया मोरा जई है। और पनिया बरसे टिकस गली जाई रे रिलिया बैरन बरसे टिकट गली जाई रे रिलिया बैरन। अरे जौन साहबवा के सैया मोर नौकर जौन साहबवा के सैया मोर नौकर। पत्नी बड़े भाव में कहती है जौन साहबवा के सैया मोर नौकर। और क्या रे गोलियां लागे साहबा मरी जाई रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाई रे रिलिया बैरन। और आइए आपको आखिरी पंक्ति पे लेकर चलते हैं, बहुत ही प्यारा भाव है। जवन सवतिया के सैया मोरा आशिक जवन सवतिया के जौन सवतिया के सैया मोरा। और बहुत ही प्यारा भाव पत्नी कहती है अरे खाई धतूरा सवत बौराई रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाई रे रिलिया बैरन। ये अपने जौनपुर ज़िले से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं संगीत के क्षेत्र में, और अपने जौनपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रथम स्थान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं संगीत के क्षेत्र में। अब आप समझ सकते हैं, और हम लोगों का प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को भी दिखाया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि ये लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी तरह से ये पूरे जनपद जौनपुर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में भी अपने परचम को लहराते रहें। और किस अंदाज में किस क्लास में आप पढ़ते हैं। हम 10 में गए। और आप हाई स्कूल से। तो गीत संगीत में ज़्यादा मन लगता है कि पढ़ाई में। नहीं, दोनों में बेहतर कौन लगता है, मतलब दोनों में से अच्छा? संगीत संगीत में। क्योंकि शुरू से ही यही मेन है ना, तो इसलिए पढ़ाई में थोड़ा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है ठीक है, पर लेकिन जितना संगीत में मन लगता है उतना तो अलग हो जाता है ना, वो डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ऐसे में हम लोग तमाम कवरेज करते हैं। ऐसा जैसे आप लोगों ने जब गाना इस संगीत के क्षेत्र में कदम बढ़ाया तो तमाम आसपास के लोग तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। क्या कुछ ऐसा रहा आपके जीवन में? जी हमको तो नहीं सुनने को मिला, लेकिन हमारे चाचा जी को पापा जी को बहुत सुनने को मिला। बहुत लोग हैं जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे बहुत बुराई करेंगे। तो टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, आपको पीछे करने वाले भी बहुत हैं। बस आप अपना मेहनत करते रहिए, आप दूसरे के बातों को नज़रअंदाज कीजिए। आपको बढ़ना है आगे तो आप वो सब बातें छोड़िए। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल पे लग जाती हैं, वो बात की बातें, बस जो बोलते हैं उनको करके दिखाना ही नहीं, ये चीज़ सही था। लेकिन उन लोगों के बोलने से भी जैसे होता है कि अगर करना चाहे तो एक पॉजिटिव जो है थिंकिंग आती है कि हमें कुछ बेहतर ही करके अब दिखाना है। हम यही कहते हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि जो बातें होती हैं हमारे गांव में, समाज में, वो चीज़ हमारे घर वाले मेरे को नहीं बताते कि नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं तो अभी थोड़ा लग सकता है,
तो इसलिए घर वालों को पता रहता है, हमको नहीं। हाँ, जिस दिन हमारे पापा जी बैठ जाते हैं समझाने, 1-2-3 घंटे हो जाते हैं समझाते समझाते, तो हमारे पापा जी शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा समझाते हैं। नहीं कि मैं बाप हूँ, ये बेटी है, तो बस ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ मम्मी को समझाना चाहिए वो पापा भी समझाते हैं, बुआ भी समझाती हैं, हमारे चाचा जी भी समझाते हैं। समाज में कैसे उठना है, बैठना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ परिवार से ही सीखने को मिला। परिवार रहता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। परिवार में कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत बहुत पूरा 100% पूरा। तो ऐसे में जैसे सपना होता है कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में अधिकारी बनेंगे, तो आप लोगों के मन में कैसे मतलब संगीत की तरफ रुझान बढ़ा? क्योंकि हम बहुत छोटे थे ना, बचपन से ही संगीत हो गया, तो उस समय सोचने की क्षमता नहीं थी हमको कि मैं आगे चल के यही बनूंगी। संगीत शुरू से ही था, बचपन से ही था, सोचने का मौका ही नहीं मिला। बस यही है कि अब संगीत के क्षेत्र में ही जाना है, इसी से टीचर वगैरह वगैरह सब कुछ। संगीत के क्षेत्र में ही बड़ा कुछ करना है। जी बिल्कुल। आप मतलब भी पढ़ाई करके कुछ बनना चाहेंगे कि फिर आप भी अपने दीदी का सपोर्ट करेंगे? यही दीदी का सपोर्ट करेंगे। प्रियांशी तबला बहुत अच्छा बजाती हैं। प्रियांशी का तबला आप एक बार सुनिए, हालांकि अभी व्यवस्था नहीं बन पाया तो इसलिए, और फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाएंगे। और आप सब उन्हें ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा, क्योंकि हम लोग भी उस चीज़ को, उस मुकाम को हासिल कर सके जो और लोग भी किए हैं, जो हमारे परिवार का सपना है। और जो भी लोग फालतू की बात करते हैं उनका मुँह बंद भी कर सकें। मम्मी बहुत समझाती हैं, जैसे सब लोग समझाते हैं मम्मी भी समझाती है, बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। हमारी दादी जी बहुत समझाती हैं, बुआ है, छोटी बड़ी बुआ जी हैं, जो भी आते परिवार में समझाता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हाँ, छोटे परिवार से हैं कि मतलब ये चीज़, जो चीज़ नहीं है 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, श्वेता जी ने अपने विचारों को बताया। और प्रियांशी जी तबला बहुत अच्छा बजाती हैं। अभी टाइम कम है, अगले इंटरव्यू में आपको तबले के साथ जो है। तो दोस्तों, ऐसे में यह गीत सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिखाना, कहीं ना कहीं वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे तो ये लोग भी संगीत के क्षेत्र में और भी बेहतर करेंगी और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी। बाकी वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।